चिराग तले अंधेरा क्यों है? सारा रोड बना देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो पेट भरेगा रोड पे। तो आज ही कल ही 51,000 नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री जी कहाँ दिए? गोरखपुर में कितने लोग पाए हैं? गोरखपुर में दिए नहीं पूर्वांचल के लोग कितने पाए? उत्तर प्रदेश के 51,000 जनसंख्या है आपके देश की। 10 लाख क्या बात कर रहे हैं? 10 लाख रोजगार देंगे कहाँ दिया? मैं प्रदेश सरकार की बात करता हूँ। प्रदेश सरकार और क्या योगी जी से मुलाकात? मुख्यमंत्री उनसे समस्याएं आपको? मुख्यमंत्री तो हमारे घर ही के हैं। और क्या? लेकिन फिर भी आपको इतनी समस्या किसी बात का वो क्या बोले कि तू किसी बात का घर का होकर के घर में चिराग नहीं जला रहे हैं। लखनऊ और दिल्ली में चिराग जला रहे हैं, राजस्थान में बच्चे हमारे परिवार भूखे मरेगा तो हम बीजेपी को देंगे। क्यों बीजेपी को देंगे? काम से संतुष्ट? जो हमारा जमीन ले लेता है उसका उचित दाम दीजिए आप हमको। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई तो बहुत नीचे चली गई है। मोदी जी 51,000 बांटे, आप जाइए रेलवे में उसकी वेबसाइट को खोलिए। 2019 के बाद रेलवे की कितनी भर्तियाँ आई हुई हैं, आंकड़ों पे बात कीजिए। बाकी 51,000 पूरे भारत भर 58 लाख कर्मचारी क्षमता होती है सरकार की। तो भारत सरकार कह रही है कि हमने 10 लाख का लक्ष्य रखा है। तो उस 10 लाख एक साल का होता है सर। 58 लाख कर्मचारियों की क्षमता माना जाता है। 1 करोड़ 38 लाख में 51,000 क्या मतलब है? ठीक है, 1 करोड़ 38 नहीं, 1 अरब 38 करोड़। 1 अरब 38 करोड़ में 51,000 का क्या मतलब है? पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन इसी तहत हम देश के तमाम हिस्सों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मनों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है, उनके स्थानीय मुद्दा क्या है और स्थानीय मुद्दे पर वो सरकार के कार्यों से कितने सहमत है। इसी को लेकर आज हम गोरखपुर के बालापार क्षेत्र में थे, तो लोगों से सोचा कि उनकी समस्याओं को से रूबरू होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगामी चुनाव पर उनका मत किधर जा रहा है और किधर जा रही है उनकी जो एक सोच है जो देश में इस समय चल रही है उसको लेकर। भैया अपना नाम बताएं। मैं अनूप सिंह ग्राम सभा बालापार का रहने वाला हूँ। तो 24 का चुनाव आ रहा है भैया, किधर जाएंगे और क्या आपके स्थानीय मुद्दा में नजर आता है? बिना संकोच किए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव में 300 प्लस फिर सीटें जीतने की ओर अग्रसर है और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए और नौजवानों के हित में लगातार प्रयास कर रही है, जिससे ये हमारे देश के लिए और विदेश की जो नीतियाँ उसके लिए हम सभी लोग को लिए अच्छी खबर है। आपके स्थानीय मुद्दे क्या हैं? सड़क वगैरह ठीक ठाक हैं आपको जो देखे? स्थानीय मुद्दों में अगर देखा जाए तो सड़कें सही चल रही हैं, नालियाँ भी सही हैं, लेकिन ये जो जंगल कौड़िया से जगदीशपुर जो 26 किलोमीटर 4 लेन बनने जा रही है, इसे कुछ ग्रामीणों में रोष पैदा हुआ है, क्योंकि आगामी लगभग 7 सालों से जो वर्तमान सरकार ने सर्किल रेट नहीं बढ़ाई है, जिससे जो है मार्केट रेट और सर्किल रेट में काफ़ी अंतर है। जैसे मान लीजिए सर्किल रेट जो है हम लोगों को मिल रहा है 17,000 रुपया डिसमिल और मार्केट रेट 5,06,00,000 रुपया डिसमिल है। कृषि की भूमि की मैं बात कर रहा हूँ, रोड की नहीं। और रोड की ज़मीन तो लगभग 20 से 25 लाख रुपया डिसमिल चल रहा है और हम लोग को मिल कितना रहा है? 1,40,000। और इसी प्रक्रिया में हम लोग लगातार जो है कचहरी में आर्बिट्रेशन भी दाखिल किए हैं। 4 महीना हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को आश्वासन भी दिया डीएम साहब के समकक्ष की मुआवजा इतना दिया जाए कि काम जो है किसी भी किसान का रुके ना, कुछ ज़मीन खरीद लें, कुछ पैसा बचा लें अपने बच्चों के पढ़ाई के या कुछ व्यवसाय भी कर लें, इतना पैसा दे दीजिए। लेकिन 4 महीने हो गए लगातार सारे किसान अपनी पूरी संपत्ति लगा चुके हैं, इतनी दुख प्रकट कर रहे हैं, बार बार कचहरी जाना। क्या हो रहा है? डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिल रहा है, जिससे ये रोष उत्पन्न हुआ है, लगातार बनी हुई है। तारीख पे तारीख 24 का चुनाव आ रहा है, किधर जाएंगे? नहीं कोनो हम ना बतिया। काहे मोदी जी का वोट नहीं देंगे? काहे वोट देवे? हाँ देवा। हाँ तो के वोट देवे के? मोदिया के देवे, मोदिया सरकार बा। हाँ काम बढ़िया है। अनाज मिलेला कि नहीं? बढ़िया बा है, ये जो मुआवजा वाला कहला है यह गड़बड़ बा। वो तो योगी जी दिए ना। सब उल्टा हो जाए। हाँ अब 60 गांव जो है उल्टे जाई। 60 गांव जाए 26 किलोमीटर के सड़क 4 लेन में। हाँ मुआवजा नहीं मिला था। मुआवजा सही चाहिए, मुआवजा नहीं मिला। हाँ सही रूप से नहीं मिला था मुआवजा। अच्छा भैया किधर जाएंगे आप? हम लोग तो बीजेपी वाले है ही हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिला तो उल्टा हो जाएंगे हम लोग। बड़ी संकेत आप दे रहे हैं। हाँ संकेत बहुत है। मुख्यमंत्री जी का गढ़, मुख्यमंत्री का जनपद है, मुख्यमंत्री जी का घर है। यही लोग पैसे मुआवजा भी न मर जाए तो क्या मतलब उसका? आपकी जमीन जा रही है। हमारी जमीन जा रही है, पैसा आपको नहीं मिल रहा जितना चाहिए सरकार सर्किल रेट के हिसाब से। सर्किल रेट की सब दिन टन दे रहे हैं, जो औने पौने दाम आपको दिया जा रहा है। जी जी। तो क्या कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से?
मुख्यमंत्री जी कहे थे डीएम से कि इतना बढ़ा दो पैसा कि लोग पार्टी भर जाए। डीएम सोच बात के बैठा हुआ है। मंत्री जी का गिरी शहरी का चक्कर काट रहे हैं। जाएंगे मोदी जी के साथ, लेकिन संकेत बढ़ा दे रहे हैं। संकेत अगर मुआवजा नहीं मिला तो 60 गांव उल्टा हो जाएगा। जब हम ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो बीजेपी का गढ़ इस बार समझ में आ जाएगा। जमीन देख कर नहीं ना गढ़ रखा जाएगा। और इस मुआवजे की प्रक्रिया में हम लोग यहीं से 5-5, 7-7 बार योगी जी इस पिपराइज विधानसभा सभा से हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा लाखों के अंतर से लीड की है। और इस प्रक्रिया में हम लोग बच्चे हमारे परिवार भूखे मरेगा तो हम बीजेपी को वोट देंगे। क्यों बीजेपी को वोट देंगे? काम से संतुष्ट? जो हमारा जमीन ले रहे थे उसका उचित दाम दीजिए आप हमको। महंगाई का क्या हाल चाल है? महंगाई तो बहुत नीचे चली गई है। 70 रुपया किलो प्याज है। नीचे चली गई है। 70 रुपया अचानक से प्याज फिर पहुंच गया, क्या लग रहा है? तो चुनाव आ रहा है, फिर स्टॉक करवा लिए होंगे। अच्छा, चुनाव के लिए? चुनाव के लिए आके पैसा कहाँ से आएगा? जी श्राप मिला हुआ, चुनाव आएगा प्याज का दाम बढ़ जाएगा। 70 रुपया केजी है प्याज। अचानक प्याज के दाम बढ़ते हैं मात्र 3-4 दिनों में। 3-4 दिनों में महंगाई की भी संकेत है। बहुत चीज़ बता रहे हैं। आप बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी के बहुत बीजेपी अगर किसी को वोट दिया जाए कोई मनबे नहीं करेगा। बीजेपी का हम लोग दूसरे को वोट कोई मनबे नहीं करेगा। हम लोग वोट अब की नोट दबेगा। अच्छा, हाँ, अगर अब मजबूरी है, क्या किया जाएगा? 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का हो जाएगा, संतुष्ट नहीं लग रहा? नहीं, संतुष्ट तो है ही है। हम लोग क्या करना, हम लोग का जो है वही मिल जाए। रुकिए, आप किधर जाएंगे 24 में? 24 में बेरोजगारी के खिलाफ जाएंगे, महंगाई के खिलाफ जाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जाएंगे, हमारे ग्रामवासियों के जो मुआवजा नहीं मिला उसके खिलाफ जाएंगे। और हम अब चाहेंगे कि स्थानीय हमारा सांसद चुना जाए, इसके खिलाफ रहेंगे। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो हमारे ग्राम सभा का हमेशा जो है सवर्णों का ग्राम सभा रहा है। आए नहीं गांव पे। रवि किशन जी को नहीं देखा? रवि किशन जी को केवल वोट हम लोग दिए हैं, देखे नहीं है कि इस ग्राम सभा में। क्या आपने बीजेपी के नाम पे वोट दिया? बीजेपी के रवि किशन के नाम महाराज लोग योगी जी के नाम पर मेरे ग्राम सभा के लोग हमेशा वोट देते रहे हैं और योगी जी के निर्देशों का हमेशा सदा पालन करते हैं लोग। परंतु माननीय सांसद जी जो हमारे वर्तमान हैं वह ना कभी बालापार, तो उनसे पूछा जाए कहाँ है तो संभवतः बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब हम तो यहाँ के लोगों से अपील करेंगे कि हमारे ही माटी का जो है स्थानीय जो है सांसद होना चाहिए और जो हमारे गलियों में घूमता हो, जो हम लोगों के साथ जीवन भर खेला हो और उस तरह का जो हमारे दादे बाबा का ख्याल करता हो। और महंगाई को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे इस बार। योगी जी तो गलियों में घुमा करते थे, सांसद यहाँ से लगभग 5-5 बार। योगी जी और रवि किशन की तुलना एक नहीं की जा सकती है। रवि किशन निश्चित रूप से बॉम्बे के रहने वाले हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं, ये बालापार की गलियों में नहीं घूमे हैं कभी। और महाराज जी एक एक गलियों में, इनके घर के पीछे पीपल का पेड़ लगा है तो महाराज जी को पता है कि मैंने लगाया है वहाँ पे। और काली जी का स्थान कहाँ है महाराज जी को पता है, परंतु रवि किशन नहीं बता सकते हैं। रवि किशन जिसके निर्देश पे यहाँ आके चुनाव लड़े, लोगों ने महाराज जी को देखते हुए सम्मानपूर्वक उनको जिताया था, वो खड़े नहीं उतर रहे हैं वर्तमान में। अच्छा, क्या लगता है रवि किशन तो खड़े नहीं उतर रहे हैं? एक विकास की आपने बात की, तो क्या सेंट्रल में मोदी जी भी आपके विषय उम्मीद पर नहीं खड़े उतरे? मोदी जी तो महंगाई के हिसाब से देखा जाए जो उस हिसाब से तो नहीं उतर रहे हैं और हमेशा फेंकने वाला काम अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी फेंका जाता है, बराबर जब फेंकेंगे तो सब नो बाल चली जाएगी। पिछले 10 सालों से तो बोल रहे हैं कि हमने देश का विकास किया, कह रहे हैं कि आर्थिक चुनाव स्थानीय मुद्दा के साथ राष्ट्रीय मुद्दा जो आ जाता है, कुछ स्थानीय मुद्दा सबसे मजबूत होता है। जाहिर सी बात है, अगर स्थानीय मुद्दा विधायक सांसद आपके संग तभी तो जाएंगे। आप तो हमारा सांसद हमको देखा नहीं किया तो हम मोदी जी के लिए क्या करेंगे? तो आपका प्रतिनिधि वही करते हैं, आपने देखा तो हमारा वोट तो दिया है, हमारा दोष है। आपने तो वोट दिया है। हमने वोट दिया, उस सांसद को आलस एक बार नहीं है 5 साल में एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। और बहुत बार आएंगे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनसे थोड़ा सा जवाब तलब किया जाए। अब सांसद जी कि हम विकास के गोल पे काम करते हैं। अच्छा, हम कई बार देखे हैं उनका वाला वहाँ कपिल शर्मा शो में बोलते हुए उनको। हाँ चाचा, क्या कर रहे हैं? किधर जाएंगे 24? अरे साहब, नाली पानी घर में घुस जाता, सांसद जी सपना में नहीं देखल गए और का बतावल जा। रवि किशन के नहीं देखल गए? नहीं, कब्बो नहीं, कब वही नहीं 5 साल कब्बो नहीं।
जाइए देखिए हमारी गाय नाली के पानी में खड़ा होकर खा रही है। ये व्यवस्था इस सरकार की। मोदी जी का काम कैसा? अरे बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। सांसद जी के रवि किशन का? रवि किशन का दोनों जनी बढ़िया बा। जब दोनों जनी महंगाई चरम सीमा बा, पढ़ लिख के डिग्री ले लेके फुटपाथ पर घूमत है, कुदार चलाओ तो बढ़िया बा। का कहल जाए? कहा था कि नौकरी दे रहे हैं। अरे खूब देता थे नौकरी का बोला, अपने मलाई काटा था, लड़के फुटपाथ पर घूमता था। महंगाई का हाल है? महंगाई चरम सीमा बा, महंगाई चरम सीमा। महंगाई कह रहे हैं कि दाल अभी बीच में दाल का रेट का वो बढ़ा था, फिर कम हो गया। अब प्याज का ये बताइए 5 किलो चावल गेहूँ दे रहे हैं, 60 रुपया तेल 260 रुपया हो गया। का हम ही से ले रहे हैं, दे रहे हैं, हम ही से ले रहे हैं। बताए गैस का दाम तो कम हुआ है? कहाँ कम हुआ? 400 से 1200 हो गए, कम बा। 200 गिरा करके फिर चुनाव बाद मजदूरी नहीं बढ़ी है कर दे। क्या मजदूरी बढ़ी है? जो 400 लेता था वो 700 हो गया, जो 300 लेता था वो 600 ले रहा। मजदूरी कहाँ 600 400 तो है। 400 मजदूरी कहाँ आप दिए? कहीं किसी को बताइए आप दिए हैं? हम नहीं बताया। तो फिर हम तो कह रहे हैं 400 रुपया मजदूरी है। 400 मजदूरी है और क्या? हाँ, पहले कितना होगा? 10 साल पहले कितना था? 2014? 10 साल पहले तो थे ही नहीं थी, अभी 9 साल हुआ। तो कितना 2014 में कितना था मजदूरी? बताइए। 2014 में वो 250 था। गैस कितना था उस समय? 400 था। आज मजदूरी कितना है? 400 है। मजदूरी नहीं बढ़ी आपकी? क्या बढ़ी? 150 रुपया बढ़ी है। क्या बढ़ी है बताइए? 150 रुपया है बस। ये 1.25 किलो तेल का दाम तो हुआ। 1.25 किलो कड़ुआ तेल का दाम हुआ, बताइए। अच्छा, प्याज का महंगा हो गया? त्योहार सामने है। प्याज अड़तिया गोदाम में स्टॉक कर रहे हैं, इसलिए महंगा हो रहा है। वो सरकार को चाहिए ना, उसको निकासी करा, छापा मारे। बोलिए। सरकार नहीं, सरकार लाभ ले रही है अड़तियों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेती है। अच्छा, रोजगार के मामले में आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रहे मोदी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। कह रहे हैं ना, कागज में कह रहे हैं ना, धरातल पर नहीं है। धरातल पर नहीं, कहाँ है बताइए? आप बताइए। कहाँ? देखिए कि 25 लड़के हैं, कौन नौकरी में है बता दीजिए। नहीं बताइए, सब डिग्रीधारी लड़के हैं, डिग्री लेके बैठे हैं। 25 में बता दीजिए एक भी नौकरी में हो। रोड का विकास हुआ कि नहीं? रोड का विकास हुआ है, सच्चाई जो रोड का विकास हुआ है, रोड बना है। हाँ, तो रोड यही से पेट भरेगा? ये बताए, घर गिरा दीजिए और रोड बना दीजिए, और जिसके पास जो भूमिहीन है वो जाएगा कहाँ? जो भूमिहीन है वो जाएगा कहाँ, बता दीजिए। तो आपको मुआवजा आपको भी नहीं मिल रहा है क्या? मुआवजा कहाँ से मिलेगा? मुआवजा यही है, क्या बोला, 5 लाख रुपया डिसमिल की जमीन 1.25 लाख दिया जा रहा है, यही मुआवजा है। 5 लाख की डिसमिल 1.25 लाख? हाँ। क्यों आप लोग सरकार इस गांव पर 10 लाख रुपया डिसमिल पर जमीन नहीं मिलेगी, सरकार दे रही है 1,36,000 रुपया। बताइए क्या दे रही है? बोलिए, प्रसादी दे रही है? हाँ, योगी जी से मिले हैं कभी? योगी जी से बहुत बार मुलाकात हुआ। हमारे घर आए हैं, हमारे घर के पीछे ही पीपल लगाए हैं। अच्छा। हाँ, और क्या, योगी जी से मुलाकात। मुख्यमंत्री उनसे समस्याएं आपको? मुख्यमंत्री तो हमारे घर ही के हैं। अच्छा। और क्या, लेकिन फिर भी आपको इतनी समस्या? किसी बात का बताइए क्या कह रहे हैं? वो क्या बोले कि तू किसी बात का? घर के होकर के घर में चिराग नहीं जला रहे हैं। लखनऊ और दिल्ली में चिराग जला रहे हैं, राजस्थान में चिराग जला रहे हैं। क्या कह रहे हैं बताइए? और करा यार। नहीं, आप कुछ कह रहे थे। बात है, चिराग तले अंधेरा है। अच्छा, क्यों? क्यों मैं भाई, चिराग तले अंधेरा क्यों है? सारा रोड बना देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो पेट भरेगा रोड पे। तो आज ही कल ही 51,000 नियुक्ति पद प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री जी कहाँ दिए? गोरखपुर में कितने लोग पाए हैं? गोरखपुर में दिए नहीं दे, हिमाचल के लोग कितने पाए? उत्तर प्रदेश के 51,000 जनसंख्या है आपके देश की। 10 लाख क्या बात कर रहे हैं? 10 लाख रोजगार देंगे? कहाँ दिया? मैं प्रदेश सरकार की बात करता हूँ, प्रदेश सरकार ने कहाँ दिया है? अभी तो पेट एग्जाम करा रहे हैं 2 दिन से। कब कहाँ करा रहे हैं पेट एग्जाम? 30 जिलों में हो रहा है यूपी के। पेटी कितनी भर्ती दिए हैं पता किए हैं? आप यूँ बताइए। पिछला पेट खत्म हो गया, उससे कितनी भर्ती आई है? सरकार से आप पूछ सकते हैं। आप पूछिए सरकार से। आपको? हाँ, तो वही पूछ रहे हैं, आप ही के माध्यम से पूछ रहे हैं। आपने कहा कि पेट आया था, ठीक है, यही आया है। पिछला बार भी आया है। पिछली 2 बार की भर्तियों से पेट से कितनी ज्वाइनिंग हुई है? अगर डाटा हो तो उसको पता कीजिए। यही बगल का राज्य है बिहार, बड़ा जंगल राज के लिए बदनाम रहा है। उसका नेता 9वीं फेल है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री MSc पास है, जहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है, BSc। वह 1,40,000 शिक्षकों की भर्ती कर चुका है। और यहाँ 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। केंद्र की आप बात करें, मोदी जी 51,000 बांटे। आप जाइए रेलवे में, उसकी वेबसाइट को खोलिए, 2019 के बाद रेलवे की कितनी भर्तियाँ आई हुई हैं।
आंकड़ों पे बात कीजिए, बाकी 51,000 पूरे भारत भर 58 लाख कर्मचारी क्षमता होती है सरकार की। तो भारत सरकार कह रही है कि हमने 10 लाख का लक्ष्य रखा है। तो उस 10 लाख एक साल का होता है सर। 58 लाख कर्मचारियों की क्षमता माना जाता है। 1,38,00,000 में 51,000 क्या मतलब है? ठीक है, 1,38,00,000 नहीं, 1,38 करोड़ में 51,000 का क्या मतलब है? सरकार की जो क्षमता होती है उसके डाटा के हिसाब से, उसके आंकड़े के हिसाब से 58 लाख सरकारी कर्मचारियों की क्षमता होती है, यानी कि औसत हर साल में 10 लाख कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। और आप पिछले 5 साल का उठा के देखिएगा, अगर 3 से 4 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ हुई हो तो बताइए। पूरे रेलवे ने 1 लाख भर्तियाँ दी हैं इनके 10 साल में, जिसकी पहले क्षमता थी। आप 2014 के पहले का रिकॉर्ड देखिएगा, रेलवे में 13 लाख एम्प्लॉयमेंट था, आज 11 लाख है। सेना में 13 लाख एम्प्लॉयमेंट था, 10 साढ़े 10 लाख एम्प्लॉयमेंट है। सेना में भी अग्निवीर कर दी, वो भी एक रोजगार का तरीका। अभी पढ़िए, 2-3 बच्चे शहीद हुए हैं, उनका कोई भी मार्टियल मुआवजा नहीं मिला हुआ है। अपने ही राइफल से शहीद हुए। एक हुआ ना, एक अभी बगल वाला पंजाब वाला, अभी उसके बाद एक हुआ है ना पंजाब में, कोई जाट या गुर्जर लड़का था, वो अब भी राइफल से हुआ है अपनी। सेना जो कह रही है तो हम तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, दूसरा वाला, उन 3-4 बच्चे में एक बच्चे का मामला है जिसमें सेना स्टेटमेंट दी है कि अपने आप गोली मारा था। बाकी 2 का मामला जो है वो, यानी रोजगार नहीं मिला आपको? हर रोजगार के मामले में तो बहुत कम है। अब मान लीजिए एक समुद्र के किनारे आप कोई रेत दिखा दे थोड़ा सा, तो वो समुद्र से उसकी तुलना नहीं की जा सकती ना। जितना होना चाहिए, जितना स्पेस है, उसको तो नहीं भरा गया। हमने कहा ना कि बगल वाले से तुलना कर लीजिए। बदनाम राज्य है, जंगल राज का ठप्पा मिला है ना। 1,40,000 भर्ती दे दिया एक बार में शिक्षक की, और ज्वाइनिंग करा दिया। हमारे आदरणीय महाराज जी ने 2018 के बाद भर्ती नहीं दी है शिक्षक की। योगी जी तो कह रहे हैं कि हम निवेश करवा रहे हैं यूपी में रोजगार ला रहे हैं। उस निवेश से आप महिंद्रा कंपनी नाम सुने ना, बहुत बड़ी कंपनी है। अपने यहाँ एक जो गार्ड रखती है 8,000 साढ़े 8,000 रुपये उसकी सैलरी है, डाटा में है। और एक सरकारी कर्मचारी अगर चपरासी होता है तो 30,000 होता है। तो उस निवेश से फायदा मिल रहा है कि इससे मिलेगा? अभी रिसेंटली आप देखे होंगे कि यहाँ पे ट्रिपल एम में रोजगार मेला लगाया गया था। एक दिन में 10,000 यूपी सरकार मेला। हाँ, उसी रोजगार मेला के तहत योगी जी ने बड़े पैमाने पे हर गांव में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की थी। उस कंप्यूटर ऑपरेटर की तनख्वाह 6,000 है, वो भी उनके रोजगार के मामले में है। उनके रोजगार के मामले में ना 6,000 में किसका परिवार चलता है, वो उसके रोजगार में भी गिना गया है। सौदाह वाले पे लगाया गया था, जिसको डोम कहा जाता है, हालांकि वो भाषा संस्कृति है, पर उसकी भर्ती कराई थी 12,000 तनख्वाह पे, उसको भी उन्होंने रोजगार में गिना है। 12,000 और 6,000 रोजगार अगर है तो फिर आप ये तो नहीं कहना चाह रहे मनरेगा को भी रोजगार में? हाँ, उनको भी गिना है, अभी उसी तक आते थे। वो जो 4 लाख एक बार में पोस्टर लगवाया था दिल्ली में धन्यवाद का, उसमें मनरेगा मजदूरों को भी गिना गया था। और उस समय सरकार के आंकड़े जो थे वो 2.5 लाख रोजगार थे और 4 लाख इन्होंने लगवाया था। बहुत बड़ी चीज़ है आप कह रहे हैं। आप लोग यूथ हैं भैया, आप लोग तक भी आएंगे, आप यूथ हैं। हाँ भैया, क्या लगता है? भैया तो बोल रहे हैं, बताइए। अरे भैया कुछ बताइए सब ठीक है, बताइए भैया। क्या बताइए, बता रहे हैं लोग। आप क्या लगता है 24 में किधर जाएंगे? 2024 में देखिए भाजपा तो ठीक ही है, लेकिन मुआवजा नहीं दे रही है रोड की बाला पर में। ग्राम साहब, भाजपा तो ठीक ही है, क्या मतलब है? ठीक नहीं है यानी? नहीं, ठीक है। अच्छा, मुआवजा की बात क्या कह रहे हैं, उसको बताइए। क्या मुआवजा नहीं मिल रहा है, यही दिक्कत है सरकार के खिलाफ। यही दिक्कत है, मुआवजा के लिए दिक्कत है। पीछे चलिए, आइए और भी लोग हैं यहीं के रहने वाले चाचा। हाँ, यहीं के रहने बता रहे भैया लोग, मुआवजा नहीं मिल रहा है ज़मीन का। मुख्यमंत्री जी यहीं के हैं। मुआवजा तो मिल रहा है, ये ऐसी बात नहीं है कि ज़मीन फ्री में ले रहे हैं। यही कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है मुआवजा, लेकिन यह है कि जिस रेशियो से चाहिए वो रेशियो नहीं मिल रहा है। मान लीजिए जो ज़मीन आप 10 लाख की खरीदे हैं, आप अपने जेब से चाहे जैसे भी रोज़गार करके या मजदूरी करके, और उसकी आज जो है मुआवजा मिल रहा है 3 लाख 4 लाख रुपया, तो बताइए इसको मुआवजा कहते हैं? कहाँ 3 लाख रुपये? जैसे एक बात कह रहे हैं 1,36,000, 1,36,000, 800 साढ़े 800 स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीन अगर कोई खरीदेगा इस रेट से सरकार लेगी, तो बताइए उसका क्या हालत होगी? मान लीजिए आपको संतोषजनक मुआवजा जो आपकी ज़मीन जा रही है, हाँ, 4 लेन में, वहाँ नहीं मिल रहा है। इसमें क्या सरकार से यही अनुरोध है कि जो वर्तमान रेट चल रहा हो उसके हिसाब से जो है कम से कम जितनी पूंजी आदमी लगाया है उतनी पूंजी तो कम से कम उसको मिल जाए। हमको उसके प्रॉफिट नहीं चाहिए, जितना आदमी लगाया है कम से कम उतना मिल जाए।
इसके लिए क्या कुछ कहा जा रहा है मुख्यमंत्री जी की तरफ से या फिर जिला प्रशासन की तरफ से? क्या कहा जाए, प्रशासन की तरफ से तो यही डीएम साहब कहे थे कि आर्बिट्रेशन आप लोग दाखिल करिए, आर्बिट्रेशन दाखिल करिए। तमाम पब्लिक आर्बिट्रेशन दाखिल किए हैं, लेकिन डेट पर डेट पड़ता जा रहा है, उसका कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। सांसद जी के पास गए थे, बता रहे थे आप, रवि सांसद जी के पास गए थे जी। क्या कहा गया जी, सांसद जी की तरफ से क्या कहा गया था आपको? मुआवजे की बात कर रहे हैं लोग। मुआवजा न बढ़ाए न घटाए हैं, और मुख्यमंत्री जी के पास भी लोग हमारे गांव के गए, लेकिन कुछ नहीं किए लोग। अब महाराज जी हम लोगों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। क्यों? अब हमारे गांव का सर्किल रेट न बढ़ाए, उनको लेना था 4 लेन में, और अपने हॉस्पिटल के लिए लेना था ज़मीन, यहाँ का जो है सर्किल रेट नहीं बढ़ाए। यानी आप कह रहे हैं कि योगी जी बहुत नुकसान कर रहे हैं आप लोगों? हाँ, हम लोगों का पर्सनल बहुत नुकसान कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोगों का। बगल में हॉस्पिटल है, उसी गाँव सभा में 2.5 लाख 3 लाख पटिशवी जमीन बनामा करवाए हैं महाराज जी स्वयं। गड्ढे की जमीन, गड्ढे की जमीन 1 दिया जा रहा है यहाँ पर। तो गोरखपुर क्षेत्र के बालापार में हम मौजूद थे। ये पिपराइच विधानसभा है और गोरखपुर शहर की लोकसभा क्षेत्र आती है, जहाँ से बतौर रवि किशन सांसद हैं वर्तमान में, और यही सीट से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सांसद हुआ करते थे इसके पहले। लेकिन तब की तस्वीर कुछ और थी और अब की तस्वीर कुछ और है। तभी से बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज की यहाँ जनता का रुख कुछ और ही इशारा करते आ रहा है। 24 का चुनाव सामने है, तो सरकार भी चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि हम तमाम क्षेत्रों से अपने वोटरों को बटोरने की कोशिश करें, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ आज कुछ और संदेश देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का गढ़, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गढ़ ये हुआ करता है और था। लेकिन अब जो है यहाँ की जनता कहीं ना कहीं, जो सांसद यहाँ से रवि किशन हैं, उनके कार्यों से उतनी सहमति नहीं जता रही है जितना यहाँ सहमत होना चाहिए था, क्योंकि चुनाव अब महज 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है।